तो उत्तराखंड में आज यानी कि सोमवार 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने समान नागरिक संहिता को अमल में लाने का फैसला किया है। तो आइए आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता से आपके जीवन में क्या क्या असर पड़ने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है समझने की कि यह कानून किस पर लागू होगा और किस पर लागू नहीं होगा। इसमें कुछ को छूट भी दी गई है। तो आपको बता दें, यदि आपका जन्म अनुसूचित जनजाति में हुआ है तो आप यूसीसी के प्रावधानों से पूरी तरीके से मुक्त हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की जौनसारी, थारू, बोक्सा जैसी जनजातियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के सभी लोग और यहां तक कि उत्तराखंड राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंडियों पर भी यह कानून लागू होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि यूसीसी लागू कैसे होगा और इसके लिए किसके पास जाना होगा। तो सरकार ने यूसीसी के तहत जो मैरिज है, लिव इन है, तलाक है, वसीयत है, इनके पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनाया है ucc.uk.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अभी आप जाति, आय, स्थायी निवास या दूसरे तो जो प्रमाण पत्र होते हैं उसके लिए आवेदन करते हैं। अब दूसरा अहम सवाल यह आता है कि आपको प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए एसडीएम को रजिस्ट्रार बनाया गया है और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि गांव में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इसके प्रमाण पत्र जारी करेंगे और इसकी निगरानी करेंगे एसडीएम साहब। इसी तरीके से जो नगर पंचायत क्षेत्र हैं या नगर पालिकाएं हैं वहां की जो एसडीएम है उसके रजिस्ट्रार हैं और कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो ईओ होते हैं वो सब रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। जबकि नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार हैं और कर निरीक्षक इसके सब रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। इस तरह के जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उसमें सीईओ इसके रजिस्ट्रार होंगे और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स इसके सब रजिस्ट्रार होंगे। तो मूल काम तो सब रजिस्ट्रार को ही करना होता है। तो साफ है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि वीपीडीओ और जबकि नगर पालिका और नगर पंचायतों में वहां के ईओ यह काम करेंगे। जबकि नगर निगम में यह काम कर अधीक्षक यानी कि जो टैक्स इंस्पेक्टर हैं उनको यह काम करना है। अब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सब रजिस्ट्रार सामान्य तौर पर 15 दिन और तत्काल के मामलों में 3 दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचनाओं की जांच के आधार पर आपको प्रमाण पत्र जारी करेंगे। या अगर कुछ गलत जानकारी दी गई है तो उसके आधार पर आवेदन को निरस्त भी कर सकते हैं। आपके मतलब की एक अहम जानकारी यह भी है कि 26 मार्च 2010 के बाद हुई सभी शादियों का अब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 26 मार्च 2010 की कट ऑफ डेट इसलिए दी गई है क्योंकि इसी दिन से उत्तराखंड राज्य में विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक लागू किया गया था। तो कायदे से आपको यह काम पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया है तो अब अगले 6 महीने के भीतर अपनी जो शादी हुई है 2010 के बाद उसका पंजीकरण करवा लें। हाँ, इसके बाद अब 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली सभी शादियों के मामले में आपको 60 दिन के भीतर पंजीकरण करवाना होगा। ये साफ कर देते हैं कि आप इसके तहत शादी तो किसी भी प्रक्रिया से कर सकते हैं, चाहे आप हिंदू तरीके से करें या निकाह करें या किसी भी और तरीके से करें, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब लिव इन को लेकर भी एक अहम जानकारी यह है कि आज के बाद उत्तराखंड में जो लिव इन में जो जोड़े रहेंगे उनको अपना पंजीकरण करवाना होगा और लिव इन में जाने के 1 महीने के भीतर आपको इसकी जानकारी सब रजिस्ट्रार के पास देनी होगी कि आप किसके साथ लिव इन में रह रहे हैं और कहां पर रह रहे हैं। साथ ही यदि लिव इन रिलेशनशिप समाप्त होता है तो इसकी भी जानकारी सब रजिस्ट्रार को देनी होगी। इसके लिए यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार फिर दूसरे से पूछकर पुष्टि करके ही लिव इन को जो समाप्त करने का सर्टिफिकेट जारी होगा कि इनका लिव इन अब समाप्त हो गया है। और यदि लिव इन रिश्तों से कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो इसकी भी जानकारी सब रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर देनी होगी। साथ ही यदि ऐसे रिश्ते से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी भी जानकारी 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को देनी होगी।
इसके साथ ही सरकार ने आपकी सहायता के लिए और तकनीकी परामर्श के लिए एक हेल्प डेस्क भी तैयार की है। इसका नंबर हम आपको बता देते हैं 1800-180-2525। जी हां, एक बार फिर नोट कर लीजिए 1800-180-2525। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा और कुछ जानकारी पर एक वीडियो के साथ हम आगे भी आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।